देखें, मतलब ये ऑब्वियसली ये नॉकआउट जो है वो राउंड स्टार्ट हो गया है, इसमें मतलब हर मैच जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। आई थिंक कि उनको जो जो भी वहाँ पे जो हमारा थिंक टैंक है, उनको जो राइट कम्बिनेशन है उसके साथ ही जाना पड़ेगा। अगर आप देखें तो साहबजादा फरहान ने जिस तरह से लास्ट मैच में उसने 100 किया, गुड फॉर्म। जो हमारा जो कंसर्न है वो है कि जिस तरह साइम अयूब जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कि बाबर को जो है, अगर आप नंबर 4 पे, वो मुझे समझ नहीं आती कि वो नंबर 4 पे उसको क्यों किया गया है। वो हमेशा से अगर आप उसको देखें तो उसने हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पहले नंबर 3 पोजीशन पे। दो कि वो उसका स्ट्राइक रेट का इशू, बट आई थिंक कि उसको, वो जिस तरह का प्लेयर है और जिस तरह का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो अपने, अगर जो उसका दिन होगा तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको ऊपर के नंबर, तो एक आपको चाहिए ऐसा प्लेयर, क्योंकि वहाँ पे कोई 200 या 250 वाली विकेट नहीं है। वहाँ पे 170 175 रन जो है वो नॉर्मली ये पार स्कोर होता है प्रेमदासा स्टेडियम में। तो आई थिंक कि पाकिस्तान का बैटिंग जो है वो उसको मतलब अब बाबर को जो है वो आना चाहिए ऊपर के नंबर पे। तो आई थिंक कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकता है। अच्छा शफीक उमर साहब, आप ये देखें कि दोनों टीमों का मुआवजा करें इस टूर्नामेंट में, जो दोनों टीमों की कारकर्दगी है, तो आप किसको देखते हैं कि ये फेवरेट होगी? देखिए, न्यूजीलैंड बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, और उनके जितने भी आप देखें कि उनका अगर जितने भी डिपार्टमेंट अगर आप देखें, उनका स्पिनिंग डिपार्टमेंट वो बहुत अच्छा है, उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट वो बहुत अच्छा है। उनकी बैटर्स जितने भी हैं दे आर इन गुड फॉर्म। वो अभी इंडिया रिसेंटली जो इंडियन सीरीज खेले हैं वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े स्कोर रन्स किए हैं। तो आई थिंक न्यूजीलैंड जो है टीम वो बहुत बैलेंस टीम है, और उनके अगेंस्ट हमें बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तो ही हम मैच में रह सकते हैं। अदरवाइज किसी भी जगह पे अगर हमने बॉलिंग में या बैटिंग में हम रन्स नहीं कर सके ऊपर से, तो आई थिंक मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए। ठीक, साकिब साहब। तो फिर भाई ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और फिर श्रीलंका, 3 जो है वो बड़ी अच्छी टीमों के साथ जो है वो अब मुकाबला है पाकिस्तान का। तो आप भी ग्राउंड में खेलते रहे हैं, तो ये बताएं कि ये नफसियाती तौर पर पाकिस्तानी टीम जो भारत के ख़िलाफ़ भी या बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात अपने ऊपर हावी कर लेती है। तो मैच अब जो साहबजादा फरहान है उन्होंने 100 किया, और उससे पहले मैच में जब बड़ा मैच था इंडिया के खिलाफ वो पहले या दूसरे ओवर में ही आउट हो गए। बाकी जो क्रिकेटर जितनी भी बैटिंग लाइन थी हमारी जो है वो फ्लॉप हो गई हर किस्म की, और नबेबिया के छोटी टीम थी अगरचे, उनके खिलाफ जब वो खेले तो बड़ी टीम में नफसियाती बर्तरी हासिल करने के लिए या हाथ पाँव फूलने से बचाने के लिए क्या नुस्खा जो है वो इस्तेमाल करते हैं? देखें, उसके लिए अपना एक ही चीज़ है, अपनी बेसिक्स पे रहें। ठीक है, अपना जो भी आप अच्छा करते हुए आ रहे हैं उसको ही बैक करें। पाकिस्तान ने पिछले मैच, अगर आप इंडिया के मैच में देखें तो उसमें क्रिकेट तो अच्छी खेली नहीं है, बट उनके कुछ डिसीजंस भी अगर आप देखें कि हमारी कैप्टनसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही, अप टू द मार्क नहीं थी। हमने बॉलिंग में जो है जिस तरह से उस्मान तारिक को बहुत लेट लेके आए, हालांकि वहाँ पे अगर आप देखें कि वहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड बैटर खेल रहे थे उनके, तो वहाँ पे हम अर्ली ऑन जो है उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था, जो कि हम नहीं कर सके। तो ये चीज़ जो है ये बड़े मैच में आप इस तरह की गलतियाँ करेंगे तो बड़ी टीम्स आपको मैच में वापस आने नहीं देंगी। तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान की नो डाउट के बैलेंस साइड है। पाकिस्तान का स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, आपके पास 3 से 4 ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि अगर उनको हेल्प मिलेगी विकेट से तो वो मैच जो है वो उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस आ सकती हैं। तो ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान को डिपेंड ये करता है कि उस कंडीशंस को, उस सिचुएशन को वो यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान को चाहिए कि अटैकिंग क्रिकेट खेले, डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं जाना चाहिए। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अगर आप डिफेंसिव अप्रोच से जाएंगे तो वो आपको मैच में वापस आने नहीं देते। बॉलिंग का शोबा देखें, शाहीन आफरीदी उनको बाहर ही रखना चाहिए। नसीम बेंच पे बैठे हुए हैं, फ़खर भी बेंच पे बैठे हुए हैं। आप देखते हैं कि फ़हीम अशरफ को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो उनकी जगह एक रिप्लेसमेंट हो सकती है। दूसरा, आप खुद बाएं हाथ के बल्लेबाज रहे हैं, और अगर हम न्यूजीलैंड को देखें उनके पास स्लो लेफ्ट आर्म 2 बड़े कमाल के बॉलर हैं। वो सेंटनर से भी बॉलिंग करवा
रहे हैं और रविन से भी वो बॉलिंग करवा रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट होगा? नवाज को प्रमोट किया जाए, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे किया जाए, या कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हो या ना हो, क्रिकेट तो अच्छी खेलनी है। देखें, ये डिपेंड करता है, जिसको हम मैचअप, क्रिकेट की लैंग्वेज में उसको मैचअप कहते हैं। अगर तो देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा है या उनका लेग स्पिनर लगा है, तो आपको फिर लेफ्ट हैंड बैटर को अंदर अगर लेके आएंगे तो मुश्किल होती है बॉलर्स को बॉलिंग करते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर को अगेंस्ट लेफ्ट हैंड जो है वो मुश्किल होती है। उसके लिए अगर आप देखें तो वो इजीली उसको वो चार्ज कर सकते हैं। लेग स्पिनर को भी लेफ्ट हैंडेड जो है वो इजीली चार्ज कर सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे लेफ्ट आर्म उनकी बॉलिंग कर रहे हैं या लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर सेंटनर की सूरत में बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो, स्पेशली टी में। उनकी फिलिप्स जो हैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं, वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी जगह पे वो बॉल फेंकते हैं और विकेट टेकर बॉलर हैं। तो ये चीज़ देखते हुए आई थिंक कि पाकिस्तान को बहुत ही स्मार्टली मूव करना पड़ेगा। अगर तो उनके लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली बॉलर जो है वो थोड़ा सा अपनी लाइन और लेंथ को चेंज करता है। इस चीज़ को देखते हुए ये तो वहाँ पे जो बैठे हैं थिंक टैंक जो हमारे हैं, अब वो उन पे डिपेंड करता है कि वो राइट टाइम पे क्या डिसीजन लेते हैं। नवाज जो है उसको भी हमने अभी तक आपने देख लें कि उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं किया। वो पिछले मैच में अगर आप देखें उसने बड़ी अच्छी बैटिंग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उस तरह से हमने इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान अपने जो बॉलर्स हैं, जिसको हम स्पेशली जो उस्मान तारिक जिसको हम ट्रम्प कार्ड के तौर पे देख रहे हैं कि वो विकेट टेकर भी है और उसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। वो ऐसा बॉलर है कि वो सरप्राइज दे सकता है न्यूजीलैंडर्स को, क्योंकि वो अभी तक उनके अगेंस्ट नहीं खेले। तो ये चीज़ अभी तक उन्होंने उसको फेस नहीं किया, तो डेफिनेटली जो है प्रेशर। तौफीक भाई, आप क्या देखते हैं, बॉलिंग अटैक हमारा अच्छा है या न्यूजीलैंड का? बैटिंग हमारी अच्छी है या न्यूजीलैंड की इस मौजूदा वर्ल्ड कप में? ये जो T20 वर्ल्ड कप है, और आप इसमें उसी कंडीशन में तो ऑलरेडी खेल रही है ना श्रीलंका भी, जिम्बाब्वे भी तो उसी में आई और उन्होंने नंबर 1 पोजीशन ले ली। हमारे यहाँ पे जिम्बाब्वे जैसा माहौल क्यों नहीं बन सका पाकिस्तान टीम के अंदर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारा अगर आप देखें तो उस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं आई। जो हमने क्या किया है कि हमने प्लेयर्स को एडजस्ट करने के लिए उनको अगर नंबर नहीं भी है तो हम उस नंबर पे उसको खिला रहे हैं। जैसे बाबर आजम की मैं मिसाल देता हूँ कि अगर उसकी जगह पहले नंबर 3 में नहीं बन रही तो फिर आपको उसको नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। उसकी जगह फखर जमान बेंच पे बैठा है, आप उसको क्यों नहीं यूटिलाइज करते? ये कहा जा रहा है कि फखर जमान जो है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। अगर वो अच्छी फॉर्म में आपको पता है कि नहीं था तो उसको आपने फिर 15 में क्यों रखा, ठीक है। फिर आप पहला बैटर क्यों नहीं लेके गए जो फॉर्म में था? तो अगर आपने उसको 15 में रखा है तो उसको कॉन्फिडेंस दें, ठीक है। बड़े मैच का वो प्लेयर है, बड़े मैचेस में उसने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो अगर बाबर आजम जो है नंबर 4 पे, मुझे नहीं लगता कि वो फिट इन होता है टीम में। अगर नंबर 4 पे ही उसको खिलाना है बाबर आजम को, तो उससे बेहतर ये है कि आप जो है, क्योंकि आपका मिडल में आपका लेफ्ट हैंडेड कोई भी नहीं है, आपका 8वें नंबर पे जाके फहीम अशरफ आता है लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। अगर दरमियान में आप फखर जमान की इंडक्शन करते हैं और उसको टीम में लाते हैं तो उससे एक राइट लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बनेगा, और प्लस फखर एक ऐसा आपके पास प्लेयर है जो कि अटैकिंग प्लेयर है, वो बॉलर को सेट होने नहीं देता। बाबर से अगर परफॉर्म उस तरह से नहीं हो रहा तो आप उसको उसके साथ रिप्लेस करें, या तो बाबर का नंबर जो है ऊपर लेके आए, और अगर आपने 4 पे खिलाना है तो फिर आई थिंक कि उसकी जगह जो है 4 पे नहीं बनती। फास्ट बॉलर कौन होना चाहिए? फास्ट बॉलर देखें, शाहीन, नसीम, शाहीन की जो है मैं समझता हूँ कि फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, उसकी पेस भी अगर आप देखें तो बहुत कम है। मुझे लगता है कि उसको फिटनेस इश्यूज हैं, वो उस तरह से 100% फिट नहीं है। तो आई थिंक कि मिर्ज़ा जो है वो बढ़िया उसने परफॉर्म भी कर रखा है, तो आई थिंक कि इसमें शाहीन की जगह मुझे लगता है कि सलमान मिर्ज़ा को खिलाना चाहिए, और दूसरे फास्ट बॉलर की अगर बनता है तो नसीम शाह जो है उसकी इंडक्शन होनी चाहिए। वो अभी तक कोई मैच नहीं खेला, आई थिंक उसको खिलाना चाहिए नसीम शाह को। उनको किसकी जगह, फहीम को बिठाएं, एक स्पिनर को बिठाएं, किसको बिठाएं? देखें, इब्रार
अगर आप कह रहे हैं कि इब्रार जो है वो इतनी अच्छी, लास्ट मैच में इंडिया वाला मैच भी अगर आप देखें तो उसने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, आप इब्रार की जगह उसको कर सकते हैं। या अगर आप समझते हैं कि नवाज जो है उसकी यूटिलाइजेशन इस तरह से नहीं कर पा रहे, कप्तान या आपका जो भी थिंक टैंक है ना, वो इतने उसको बॉलिंग मिल रही है ज़्यादा, या ना ही उसको बैटिंग आप ऊपर भेज रहे हैं, तो उसकी एक स्पिनर आप कम करके एक फास्ट बॉलर खिला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉल स्विंग होता है। मैच रात का मैच है, आपने लास्ट मैच में भी देखा होगा कि जिस तरह पांड्या और बुमराह ने नया बॉल किया, उनका बॉल स्विंग हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जैसी कंडीशन है, आपके पास एक ऐसा ऑप्शन जरूर होना चाहिए फास्ट बॉलिंग में, जो कि डेप्थ में भी बॉलिंग कर सके और आपको नए बॉल स्विंग करके दे सके। तो ये चीज़ जो है, ये अगर होती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इस चीज़ का एडवांटेज होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। स्पिनर को आपके पास ऑलरेडी टास्क का कितना आपके पास टॉस देखें, टॉस वाइटल होता है, क्योंकि प्रेमदासा स्टेडियम की जो विकेट अभी तक हमने देखी है, जो वो थोड़ा सा स्लोअर साइड पे है, और सेकंड इनिंग्स में वो ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसमें एक चीज़ में आपने देखा होगा कि इंडिया वाले मैच में भी, जितने भी प्रेमदासा स्टेडियम में मैचेस हुए हैं, उसमें नए बॉल से रन्स होते हैं। जैसे जैसे बॉल पुराना होता है और 10 ओवर के बाद जो है वहाँ पे रन्स करना मुश्किल होते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपने एक तो पावर प्ले का इस्तेमाल जो है, अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो उसमें हमने मेक श्योर करना है कि हम पावर प्ले में अच्छा आगाज हमें मिले, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा अगर आप देखें तो मुश्किल होता है बॉल को उस तरह से हिट करना। और दूसरा, ये ग्राउंड जो है प्रेमदासा स्टेडियम, इसकी बाउंड्री भी 80 यार्ड्स की बाउंड्री है, बड़ी बाउंड्री है, तो यहाँ पे आप पूरी हिट लगेगी तो क्लियर होगी। अगर आप भी हिट जो है वो मिस हिट होती है तो वो ग्राउंड में आप कह सकते हैं। तो टॉस डेफिनेटली वाइटल होगा, और जो टीम भी जीतेगी आई थिंक यहाँ पे वो पहले बैटिंग ही करना चाहेगी। करेगी। रनिंग बिटवीन द विकेट्स इंपॉर्टेंट है, आपने सिंगल डबल निकालने हैं। तौफीक भाई, सब लोगों का इंटरेस्ट होता है, फैंस का इंटरेस्ट होता है। अब तो 8 टीमें हमारे पास, आपकी 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है